নামে চাই। यीशु के नाम से मांगते हैं। আমেন। आमीन। আজকে আমরা জানি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। आज हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस है। তো আজকে আমাদের স্বাধীনতা আমরা চারিদিক দিয়ে পেতে পারি। तो आज का जो स्वतंत्रता है वो हम चारों ओर से पा सकते हैं। এর আগে আমরা দেখেছিলাম ঈশ্বরের স্বভাব। और इसके पहले जो हम देखे थे परमेश्वर का स्वभाव को। ঈশ্বরের স্বভাব কিরকম ছিল? परमेश्वर का स्वभाव कैसा था? আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ঈশ্বর একজন দাতা। आज जो हम लोग देखेंगे परमेश्वर एक उदारता परमेश्वर है। এবং আমরা যেটা শিখবো সেটা উদারতার আশীর্বাদ। और हम लोग जो सीखेंगे इससे वो है उदारता का आशीष। উদারতা उदारता এটার একটা আশীর্বাদ হতে পারে, এটা অনেকে জানেই না। और ये जो एक आशीष हो सकता है ये बहुत कोई नहीं जानते हैं। অনেকে প্রশ্ন করে बहुत कोई सवाल करते আমি हैं কেন দান করব? मैं क्यों दान दूंगा? আমার খাটনির পয়সা থেকে আমি লোককে ফ্রিতে কেন দেবো বা মণ্ডলীকে ফ্রিতে কেন দেবো? मेरा जो मजदूरी का जो पैसा है उससे मैं क्यों चर्च में दूंगा या फिर लोगों को दूंगा? কিন্তু বাইবেল শেখায়, लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं, ঈশ্বরের বাক্য শেখায় परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं দান করা নিজের ক্ষতি করা নয় বা শেষ করে দেওয়া নয়। दान करना अपना नुकसान नहीं या फिर अपना अंतिम करना नहीं होता है। এটি ঈশ্বরের রাজ্যের একটি বীজ বপন করা। और ये परमेश्वर का राज्य के लिए एक बीज को बोना। আজকে যদি এটা না বুঝি और आज यदि हम ये नहीं समझते हैं তাহলে আমরা ওই হিন্দিতে আছে না কুরকুরাকে जो दान देते हैं ना, तो हिंदी में जो ऐसा कह रहे हैं, बांग्ला में ऐसा हम लोग कहेंगे कि दांत पीछे जे दान दाए, দাঁত পিছে যে দান দেয় दांत को कुरकुरा के जो दान देता है সেটা দেওয়া আর না দেওয়া সমান। और वो देना या फिर नहीं देना एक ही स्वभाव है। কিন্তু আজকের যেটা দেখবো যে দান দেওয়া এটা যে কি বড় অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ এবং কত দরজা খুলে সেটাকে দেখে নেবো। लेकिन आज जो हम देखेंगे दान देना कितना हमारे जीवन में दरवाजा खोल देते हैं, हमें आशीष या फिर अनुग्रह देते हैं, ये हम देख लेंगे। যার জন্য আমি দুটো দিক দেখাতে চাই। इसी कारण हम दो रास्ता दिखाना चाहते हैं। দান দেওয়া ঈশ্বরের রাজ্যে কি, दान देना परमेश्वर का राज्य में क्या है আর দান দেওয়া জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কি। और दान देना जागतिक दृष्टि में क्या है। ঈশ্বরের রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে परमेश्वर का राज्य का दृष्टि में দান করা বা কাউকে সাহায্য করা বা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কিছু দেওয়া তা বীজ বপন করা। दान करना या फिर किसी को सहायता करना या फिर किसी को कुछ देना वो है परमेश्वर का राज्य में बीज को बोना। কিন্তু পৃথিবীর লোকের চিন্তাধারা বা পৃথিবীর লোকের স্বভাব বা চরিত্র যেটা বলে, लेकिन पृथ्वी का लोगों का स्वभाव या फिर लोगों का चरित्र जो पड़ता है তাহলে নিজের জন্য সব রেখে দাও, কাউকে কিছু দিও না, এটা তোমার প্রয়োজন। वो है कि अपने लिए सब कुछ रखो, किसी को कुछ मत दो, ये तुम्हारा जरूरत है। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য বলে, ঈশ্বরের বাক্য বলে, लेकिन परमेश्वर का राज्य बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है দাও তোমাকে আরো দেওয়া যাবে। दो तुम्हें और भी दिया जाएगा। তুমি যদি দাও তাহলে তার एग्जांपल হিসেবে তুমি আরো কিছু পাবে। तुम यदि देते हो कि तब तुम उदाहरण के स्वरूप तुम्हें और भी कुछ मिलेगा। আজকে এই দেওয়াটাকে গুরুত্বভাবে বোঝার সময়। और आज जो है ये देने का जो बारे में है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ঈশ্বরীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যে অর্থ আর পৃথিবীর দৃষ্টিভঙ্গিতে যে অর্থ তার মধ্যে বিশাল একটা আলাদা পার্থক্য রয়েছে। परमेश्वर का देने का जो अर्थ है और जागतिक रूप से देने का जो अर्थ है इसके दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा एक अंतर है। যখন আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরকে কিছু দিই, जब हम विश्वास के स्वरूप परमेश्वर को कुछ देते हैं তখন ঈশ্বর আমাদের জীবনে আশীর্বাদকে বৃদ্ধি করে, দরজা খুলে দিতে শুরু করে এবং আমাদের চারপাশকে আমরা দেখতে পাই কত আশীর্বাদ যুক্ত হচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষিত। तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष लाते हैं, बहुत सारे उपकार का दरवाजा को खोल देते हैं और हम ये समझ पाते हैं कि चारों ओर से मेरा जीवन में कितना उपकार कितना आशीष आ रहा है। জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি দেখি দেওয়া মানে শেষ, और जागतिक दृष्टि में यदि हम लोग देखते हैं उसका अर्थ होता है देना मतलब खत्म। আমি কিছু
দিলাম আমার কাছ থেকে চলে গেল, আর সেটা রিটার্ন আসবে না। मैं कुछ दिया हूँ, मुझसे वो चला गया है और मेरे पास वो लौट के और नहीं आएगा। কিন্তু ঈশ্বরীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से সেটা আমরা জাগতিক দিক দিয়েও দেখতে পাই। हम वो जागतिक रूप से भी देख सकते हैं। আপনি চিন্তা করুন, একটা বীজ নিয়ে মাটিতে দিয়ে দিলে आप सोचिए, आप एक बीज को लेके वो मट्टी में बो दिए हैं, সেটাও কিন্তু যখন বড় হয় অনেক দিয়ে দেয়। वो भी जब बड़ा होगा उसके बदले बहुत कुछ आपको देगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আজকের উদারতার আমি কয়েকটি পয়েন্ট আপনাদের দেখাতে চাই और आज का उदारता को लेके हम कुछ पॉइंट बिंदुएं आपको दिखाएंगे এবং কিছু আমরা ডেমো দেখাবো। और कुछ कुछ हम उदाहरण या फिर डेमो भी যার জন্য दिखाएंगे। বিকি রেডি থাকবে, আমি যখন চাইবো তখন দিবে। ওকে, ফার্স্ট পয়েন্ট, पहला बिंदु, উদারতা হলো ঈশ্বরের ব্যবস্থা। उदारता परमेश्वर की व्यवस्था है। এটা ব্যবস্থা মানে ঈশ্বরের বাক্যের একটা পার্ট। और ये व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन का एक अंश है। এটা জাগতিক বিষয় নয়, और ये जागतिक विषय नहीं है। এটা কোনো পাস্টার লিডার আপনাকে ভুল বোঝাচ্ছে এমন নয়। ये कोई पास्टर या फिर लीडर आपको गलत समझा रहे वैसा नहीं है। এটা বাক্যের একটা পার্ট, और ये वचन का एक अंश है। এটা ঈশ্বরের চুক্তির একটা অংশ। ये परमेश्वर का चुक्ति का एक अंश है। আর ঈশ্বরের চুক্তিতে যা কিছু থাকে তাতে বেনিফিট আমাদেরই লাভ। और परमेश्वर का चुक्ति में जो कुछ भी रहता है इसमें लाभ हमारे ही रहता है। যদি হিতোপদেশ তার 11 অধ্যায় 25 পদ দেখি, यदि नीति वचन उसका 11 अध्याय का 25वां पद देखते हैं, সেখানে বলছে দানশীল ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়, জল সেচনকারী আপনিও জলে সিক্ত হয়। यहाँ पे कह रहा है उदार जन तो सदा फूलेगा फलेगा और जो दूसरों की प्यास बुझाएगा उसकी तो प्यास अपने आप ही बुझेगी। এখানে ভালো করে লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কিন্তু বলেনি স্বার্থপর ব্যক্তি সমৃদ্ধ হবে। और यहाँ पे अब ध्यान से अगर देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर ऐसा नहीं कहा है कि स्वार्थी व्यक्ति वो समृद्धि होगा, কিন্তু এখানে বলছে তিনি যে ব্যক্তি উদার, যে উদারতা রয়েছে, যে দিতে ভালোবাসে সেই সমৃদ্ধি হবে। लेकिन यहाँ पे ऐसा कह रहा है जो उदार मन का है, जो उदारता से देता है, जो व्यक्ति उदार व्यक्ति है उसी को समृद्धि होगा। আমরা জানি যে আমাদের সম্পত্তি, আমাদের অর্থ, আমাদের ব্লেসিং, আমাদের আয়ের বিনিময়ে আমরা পাই। और हमें पता है कि हम जानते हैं कि हमारे संपत्ति या फिर हमारे कमाने की ओर से हमारे जो कुछ भी है उसके बदौलत हमें सब कुछ मिलता है। কারণ যদি অভাব আসে, कि किसी का यदि अभाव आता है, কারণ যদি ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আসে, किसी का यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम আমরা কি করি? हम लोग क्या करते हैं? ডাবল ডিউটি করি हम लोग डबल ड्यूटी करते हैं বা এক্সট্রা জব করি या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं বা পরিবারের কাউকে আরো জোর করি যে তুমি কাজে যাও। या फिर परिवार का किसी को हम जोर करते हैं कि तुम काम में जाओ। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে लेकिन परमेश्वर के राज्य এটা में পুরো আলাদা, ये संपूर्ण अलग है, এটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। ये अलग ही दृष्टि है। শুধু ইনকাম দিয়েই আপনার ভরপাই হতে পারে এমন নয়, উদারতাও আপনার জীবনের ব্লেসিং কে নিয়ে আসতে পারে। सिर्फ और सिर्फ इनकम के माध्यम से आपका समृद्धि हो सकता है वैसा नहीं है, आपका उदारता से भी आपका जीवन में समृद्धि ला सकता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনি ঈশ্বরের দেওয়া সম্পদের কতটা বিশ্বস্ত উদারতা রয়েছে তার উপর নির্ভর করে ঈশ্বর আপনাকে কতটা দেবে। और आपका विश्वास का जीवन में ये निर्भर करता है आप कितना उदारता मन के हैं, उसी के हिसाब से परमेश्वर आपका जीवन में भी उदारता लाते हैं। এই জন্য ঈশ্বর কি করে? আগে আপনার হৃদয়কে দেখে, और इसी कारण परमेश्वर क्या करता है, वो पहले आपका हृदय को देखता है, আপনার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে। आपका हृदय के प्रति दृष्टि रखते हैं। আপনি কি ঈশ্বরের প্রতি উদারতা রয়েছে? आपका क्या परमेश्वर के प्रति उदारता है? সিম্পল চিন্তা করুন, एक साधारण चीज चिंता कीजिए, আপনার কাছে যদি টাকা থাকে আপনি কোন ব্যক্তিকে দেবেন? যে সপ্লব না, যে জোচ্চোর বা নেশাখোর তাকে দেবেন। आपके पास यदि पैसा रहता है आप किसको पैसा देंगे? जो सत्य है या फिर जो नशा करता है या फिर जो चोरी करता है? একজন বাবাও তার চরিত্র এরকম হয়, যদি ছেলে কোনোভাবে অন্যায় ভাবে টাকা খরচা করে বাবা তাকে টাকা দেয় না, কিন্তু যদি সৎভাবে খরচা করে বাবা তাকে টাকা দেয়। एक पिता का भी चरित्र ऐसा होता है कि जब वे अपना संतान को पैसा देता है वो देखता है कि उनका संतान खराब तरीके से वो पैसा खर्चा कर रहा है या फिर सत्य तरीके से पैसा खर्चा करता है, उस हिसाब से पिता पैसा देते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। সুতরাং ঈশ্বর আপনার উদারতাকে দেখে, और इसी कारण परमेश्वर भी आपके उदारता को देखते हैं তারপরে আপনার দরজা খুলে দেওয়া আপনাকে অতিরিক্ত দিয়ে রাখে। और फिर उसके बाद वे अपने दरवाजा को खोलते हैं और उससे ज्यादा अधिक आपको देते हैं। দেখি দুটো বোতল,
আমরা একটা ডেমো দেখবো। हम एक डेमो देखेंगे। ট্রে লাগবে, ট্রে সমেত। ওকে, আমার কাছে দুটো বোতল আছে। ওকে, हमारे पास 2 बोतल है খুব ভালো করে দেখবে, এটা দেখার বিষয় আছে। और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ये देखने का विषय है। ওকে, এটা এটা একটু পরে এটা একটা জলের জায়গা। ये पानी का जग है, पानी रखने के लिए। এটা একটা বোতল, তাও এমটি বোতল। और ये एक बोतल है, खाली बोतल है। এটা কিন্তু এমটি বোতল। ये पूरा एक खाली बोतल है। এটা কিন্তু খালি বোতল, ভালো করে বুঝি। और ये अच्छे तरीके से समझो, अब देखिए ये खाली बोतल है। এটাও একটা বোতল। और ये भी एक और बोतल है। এটাও খালি আছে। और ये भी खाली है। দুটো খালি বোতল। 2 खाली बोतल है। আমাকে একটা ভরতে গেলে কি করতে হবে? और मुझे यदि इसको भरना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? কি করার দরকার? क्या करने का जरूरत है? আমি এই বোতলটা ভরতে চাই। सर वो बोतल भरना चाहते हैं। আমি এই বোতলটা ভরতে চাই। सर वो बोतल भरना चाहते हैं। এটা কি সম্ভব ভরা? और ये क्या संभव है भरना? কিন্তু এই বোতল যদি আমি খুলে দিই, लेकिन ये बोतल अगर मैं इसको खोलता हूँ ঢাকনাটা খুলে দিই और इसका ढक्कन को खोल देता हूँ আর তারপরে এটাকে ভরতে চাই, और फिर इसको यदि भरना चाहता हूँ, কি হবে? क्या होगा? ইজিলি আমি ভরতে পারবো। बहुत आसानी से मैं भर सकूंगा। ভালো করে বুঝি। अच्छे तरीके से समझिए। আপনি জানেন না আপনার কল্পনার বাইরে প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করতে চায়। आपको पता नहीं है, आपके सोच से परे आपको परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं, কিন্তু আপনার উদরটার ঢাকনা খোলা নেই। लेकिन आपका उदारता का जो ढक्कन है वो खुला हुआ नहीं যার है। জন্য আশীর্বাদ যখন দিচ্ছে আপনার ডোর ক্লোজ। और इसी कारण जब आशीष कर रहा है आपका दरवाजा बंद है। কিন্তু যার খোলা থাকে, लेकिन जिसका खुला है, যার हृदय খোলা থাকে, जिसका हृदय खुला है, যে ঈশ্বর রাজ্যের জন্য চিন্তা করে, जो परमेश्वर का राज्य যে ঈশ্বরকে দিতে চায়, जो परमेश्वर को देना যে चाहते ঈশ্বর हैं, রাজ্যের জন্য বীজ বোনে, जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते हैं, তার বোতল শুধু ভরবে না, উপচে উঠবে। उसका बोतल सिर्फ और सिर्फ भरेगा नहीं, लेकिन उससे उभर के निकल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। থ্যাংক ইউ। ওকে, এইগুলো নিয়ে নাও। ওকে, যখন আমাদের হৃদয় বন্ধ থাকে जब हमारा हृदय बंद रहता है তখন ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কাজ করতে পারেই না। तब परमेश्वर हमारे अंदर वो काम करने ही नहीं सकते। জেনে রাখো, ঈশ্বর জোর করে কিছু করে না। याद रखिए, परमेश्वर जोर करके कुछ नहीं करते हैं। আবার বলছি, মন দিয়ে শুনি। फिर से कह रहे, ध्यान से सुनिए। ঈশ্বর জোর করে আপনার লাইফে কিছু করে না। परमेश्वर जोर करके आपके जीवन में कुछ नहीं करते। যদি জোর করতো यदि जोर करते তাহলে প্রকাশিত বাক্য 20 অধ্যায়ে লেখা হতো না। तब प्रकाशित वचन में 20 पद में 3 का 20 में नहीं लिखा रहता। দেখো আমি দাঁড়িয়ে আছি আর করাঘাত করিতেছি, দেখো, যে কেউ আমার রব শুনে এবং দরজা খুলে দেয় তার জন্য ভোজন পান করব। देखो मैं द्वार में खड़ा हूँ, जो कोई भी इसका दरवाजा खटखटाने का आवाज सुन के वो द्वार को खोल देता है, मैं उसका घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ बैठ के भोजन और पान करूंगा। যদি ঈশ্বর জোর করতো, यदि परमेश्वर जोर करता, যদি ঈশ্বর আমার চাইবার বাইরে কাজ করতো, यदि परमेश्वर मेरा मांगने से बाहर काम करता, তাহলে প্রকাশিত বাক্য 20 অধ্যায়ের ওয়ার্ডটা অন্যরকম হতো। तब प्रकाशित वचन को उसका 20 पद में वहां पे शब्द कुछ अलग रहता। দেখো আমি দাঁড়িয়ে আছি, देखो मैं द्वार में खड़ा हूँ, ঠকঠক করছি, खटखटा रहा हूँ, যদি না খুলেছো লাত মেরে ভেঙে দেবো। यदि नहीं खोले तो मैं लात मार के तोड़ दूंगा। ঈশ্বর জোর করে না। परमेश्वर जोर नहीं करते। সেই জন্য নম্রতার সঙ্গে বলছে, দরজা খুললে তোমার সঙ্গে ভোজন পান করবো। और इसी कारण नम्रता के स्वरूप वो कह रहा है कि दरवाजा यदि खोलते हो तो मैं प्रवेश करके भोजन और पान करूंगा। ঈশ্বর জোর করে না বলে, যদি জোর করতো তাহলে দরজা ভেঙে দিত। परमेश्वर जोर करता नहीं है बोल के यदि जोर करते तो वो दरवाजा तोड़ देते। আমেন। आमीन। তখন তিনি আমাদের পূর্ণ করে যখন আমরা দরজা খুলি, तब हम हमारे जीवन में वो पूर्ण करता है जब हम दरवाजा खोल देते हैं। আর যখন দরজা খুলি তিনি আশীর্বাদ পূরণ করেন, কারণ তিনি জানে আমি আশীর্বাদ হলে আমি অনেককে আশীর্বাদ করব। और जब हम दरवाजा खोलते हैं तो वो हमें आशीष करता है। इसी कारण करते हैं क्योंकि हम जब आशीषित होंगे तो हम दूसरे को भी आशीषित कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। জীবনে কেন এটা প্রয়োগ করা প্রয়োজন, जीवन में क्यों ये लागू करना जरूरी है, সেটা নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন। ये अपने आप से सवाल कीजिए। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, अपने आप से सवाल আমি कीजिए, কি ভালোবাসার উদার হৃদয় রেখেছি, क्या मैं प्रेम में उदार हूँ, না প্রিয়জনকে ভালোবাসি, কাছের জনকে ভালোবাসি,
আর যারা দূরের আছে তাদেরকে ঘৃণা করি। या फिर अपने प्रिय लोगों को प्यार करता हूँ, या फिर अपने नजदीकी लोगों को प्यार करता हूँ, और जो मेरे दूर में है मैं उनको घृणा करता हूँ। আপনাকে একটা খুব সিম্পল আমি একটা উদাহরণ দিই। मैं आपको बहुत ही एक आसान साधारण उदाहरण देता हूँ। একটা 16-17 বছরের মেয়ে, एक 16-17 उम्र का लड़की, রিয়েল ঘটনা এটা, ये सच्ची घटना है, তার গায়ে র্যাশেস এমন ছিল, उनका शरीर में घाव या फिर रैशेस ऐसा था যাকে আমরা সোরাসিস বলি ডক্টরি ভাষায়, जिसको डॉक्टर की भाषा में हम सोलेसिस कहते हैं। তার গায়ের চামড়ার খোলস ছাড়তো, और उनका बदन से जो शरीर का चमड़ा है उसका छाल निकलता था, একটাও চামড়া সঠিক ছিল না, और पूरा शरीर में कोई भी एक अंश का चमड़ा वो सटीक नहीं था, সব খোলস ছাড়তো और वो पूरा छाल निकलता था আর রস বেরোতো। और वहां से रस निकलता था। ডক্টরের কাছে নিয়ে গেলে ডক্টর মুখে কাপড় দিয়ে বা মাস্ক লাগিয়ে তাকে গ্লাভস পরে চেক করতো। डॉक्टर के पास यदि जाते थे तो डॉक्टर क्या करता था, मुंह में ग्लव्स पहन के, हाथ में ग्लव्स पहन के, मुंह में मास्क पहन के वो उनका चिकित्सा करते थे। অন্য কারোর কাছে গেলে দূর থেকে লাঠি দিয়ে চেক করতো। और किसी और के पास यदि जाते थे वो व्यक्ति उनको लाठी से दूर से चेक करते थे। বহু বছর और बहुत साल, আর তার এভরিডে নতুন নাইটি লাগতো, और हर एक दिन उनके लिए नया नाइट ड्रेस लगता था। কারণ তাকে যেই নাইটি পরে শুই করানো হতো সেই নাইটি পরের দিন খোলা যেত না, কারণ গায়ে সেটে যেত, কেটে বার করতে হতো। क्योंकि जिस दिन जो नाइटी पहन के उनको सुलाया जाता था, दूसरे दिन वो नाइटी काट के निकालना पड़ता था, क्योंकि वो रस से पूरा चिपक जाता था शरीर में। একদিন একটা চার্চের বিষয় শুনলো, एक दिन एक चर्च के एक मंडली में बारे में वो চেন্নাইতে সেই চার্চ ছিল, चेन्नई में वो चर्च है, ওই চার্চে গেল, और वे मंडली में गए হিলিং সার্ভিস চলছিল, और वहां पे चंगाई का प्रार्थना हो रहा था। পাস্টার তাদেরকে প্রচার করছিল যে যিশু আমাদের সুস্থতা করার জন্যই মরেছে। पास्टर हर सभी को प्रचार कर रहे थे कि यीशु हमारे चंगाई के लिए ही वो मरे थे। তিনি আমাদের দুঃখ দেখতে পারে না, वो हमारे दुख को नहीं देख पाते हैं, তিনি আমাদের কষ্ট থেকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের জন্য মরেছে। वो हमें कष्ट से उद्धार करने के लिए हमारे लिए वो मरे थे। না ওই মেয়েটা ওই চার্চের কেউ ছিল, और ना वो लड़की उस चर्च के उस मंडली के कोई थी, ফার্স্ট টাইম গেছে, पहली बार वो गई थी, গা থেকে প্রচন্ড গন্ধ বেরোচ্ছে, शरीर से बहुत ही दुर्गंध ওর निकल रहा পাশে था। যারা বসেছিল তারা পর্যন্ত ঘৃণা পায়নি। और उनके बाजू में जो बैठे थे वो लोग भी उनसे घृणा नहीं पाई। আর পাস্টার যখন তাকে প্রার্থনা দিতে এলো, और पास्टर जब उनके पास आए प्रार्थना देने, পবিত্র তেল দিল, पवित्र तेल लिए, হাতে কোনো গ্লাভস নেই, हाथ में कोई ग्लव्स नहीं था, নাকে কোনো মাস্ক নেই, नाक में कोई मास्क नहीं था, মেয়েটার পুরো গায়ে তেল দিয়ে লেপে প্রার্থনা করে জড়িয়ে ধরলো, और लड़की को पूरा शरीर में तेल से मल के प्रार्थना करके वो गला मिला। ঘরে যেতে যেতে তার পুরো বডি রিকভার হয়ে গেল। और घर में जाते जाते उस लड़की का पूरा शरीर चंगाई में बदल गया। আপনি জানেন না, আপনার প্রত্যেকটা উদারতা মানুষের জীবনের জন্য আশীর্বাদের কারণ হয়। आपको पता नहीं है आपका हर एक उदारता मनुष्य का जीवन के लिए कितना आशीषित हो सकता है। সে শুধু ঘৃণা পায়নি, और वो सिर्फ घृणा नहीं पाया, ও যিশুকে প্রকাশ করেছিল, वो यीशु को प्रकाश किए थे। তার প্রেম দ্বারা उनके प्रेम के माध्यम से তারা একসেপ্ট করেছিল যে এই ব্যক্তি আমার শরীর থেকে ঘৃণা করছে না, তাহলে কি এমন ঈশ্বরকে জানে যে ঈশ্বর আমাকেও ঘৃণা পায় না। और वे ग्रहण की थी कि ये व्यक्ति मेरा शरीर को लेकर घृणा नहीं पा रहा है, तो वो ऐसा क्या कौन सा परमेश्वर को जानता है, इसका मतलब वो परमेश्वर भी मुझसे घृणा नहीं पा তাই रहा है। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, और इसलिए अपने आप से सवाल আপনি কি कीजिए, ভালোবাসায় উদারতা আছেন? आप क्या प्रेम में उदारता है? আপনি কি ক্ষমাতে উদারতা আছেন? क्या आप क्षमा करने के लिए उदारता में है? আপনি কি সময় দিতে উদারতা আছেন? आप क्या समय देने के लिए उदारता है? ঈশ্বরের জন্য সময়কে বেছে বেছে দেন না উদার হয়ে দেন? परमेश्वर को समय देने के लिए चुन के आप समय देते हैं या फिर उदारता मन से देते हैं? আপনি কি নৈবেদ্য বা দশমাংশ দেওয়াতে উদারতা আছেন কি বিশ্বস্ত আছেন? आप क्या भेंट या फिर दशमांश देने में विश्वास योग्य है या फिर उदारता है? আপনি জানেন আপনি কখন ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন? आपको पता है आप कब परमेश्वर को प्रकाश करते हैं? যখন আপনার उदार हृदय প্রকাশ হয় তখন ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশ হয়। जब आपका उदार मन प्रकाश होता है तब परमेश्वर का प्रेम भी प्रकाश होता है। हालेलुया। हालेलुया। 2 নম্বর পয়েंट, दूसरा पॉइंट, দান করা মানে বীজ বপন করা। देने का अर्थ या फिर देना का मतलब होता है बीज को बोना। বীজ বপনের কনসেপ্টটা আপনাকে বুঝতে হবে। और बीज बोने का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब है, उसको आपको समझना चाहिए।
কতজন ভাত খায়? कितने लोग भात या फिर चावल खाते हैं? সবাই না, আমরা বাঙালি। हम लोग सभी को ही खाते हैं क्योंकि हम लोग बंगाली है। আর বাঙালিরা বলে মাছে ভাতে বাঙালি। और बंगाली लोग कहते हैं मछली भात में बंगाली। তো ভাত না হলে আমাদের ঘুম পর্যন্ত আসে। तो भात या फिर चावल नहीं होने से हमारे नींद तक भी नहीं आएगा। ডক্টর যদি বারণ করে দেয় যে ভাত খাবে না রুটি খাও, তবুও লাস্টে আমরা এক মুঠো ভাত খাই। और डॉक्टर यदि कहता है कि भात मत खाना, चावल मत खाना, रोटी खाना, फिर भी हम लोग एक मुट्ठी चावल हम लोग खाएंगे। এটাই হচ্ছে বাঙালি। और यही है बंगाली। আপনি চিন্তা করুন, আপনার বড় জমি আছে। आप सोचिए आपका बहुत बड़ा जमीन है। আচ্ছা, আমি এক্সাম্পলে যাবার আগে কয়েকটা বাইবেল ভার্স পড়ে নিই, তারপরে এক্সাম্পলে যাব। ওকে, हम लोग उदाहरण में जाने के पहले हम कुछ बाइबल वर्स देख लेंगे, फिर उदाहरण में जाएंगे। দ্বিতীয় করিন্থীয় 9:6 दूसरा कोरिन्थियोस का 9 अध्याय का 6 पद। সেখানে বলছে, কিন্তু আমি বলি এই যে অল্প পরিমাণে বীজ বনে সে অল্প পরিমাণে শস্য কাটিবে, আর যে ব্যক্তি আশীর্বাদের সঙ্গে বীজ বনে সে আশীর্বাদের সহিত শস্য কাটিবে। বাইবেল দানকে কৃষিকাজের সঙ্গে তুলনা করছে। और यहाँ पे कह रहा है, इसे याद रखो, जो थोड़ा देता है, जो थोड़ा बोता है, वह थोड़ा ही काटेगा, और जिसकी बुआई अधिक है वह अधिक ही काटेगा। প্রত্যেকটা কৃষকের এটা নিয়ম। और हर एक जो চাষি, फार्मर के किसान हर एक किसान जो है वो उनका ये स्वभाव है, তারা বীজকে বোনার দিকে বেশি ধ্যান দেয়। वो बीज को बोने का रूप में बीज को बोने में ज्यादा ध्यान देता है। কারণ বীজ না বুনলে সেটা ফসল দেবে না। क्योंकि बीज यदि नहीं बोते हैं तो वहां पे फसल नहीं देगा। কৃষক যদি বীজকে ঘরে রেখে দেয়, और किसान यदि बीज को घर में रख देता है তাহলে কোনো ফসল কি জন্মাবে? तब क्या कोई फसल जन्म लेगा? বীজের উদ্দেশ্য হলো মাটিতে পড়া। और बीज का उद्देश्य ही है मिट्टी में गिरना या फिर बोना। बीज ঠিক তেমনি, और ठीक उसी प्रकार যেমনি বীজ যদি মাটিতে পড়ে সেই বীজ কিন্তু মরে, তারপরে অঙ্কুরিত হয়, আর যখন অঙ্কুরিত হয় একটা বীজ মরে আর শত শত ফল দিয়ে পরিপূর্ণ করে। और जब कोई बीज मिट्टी में गिरता है, वो बीज पहले मरता है और मरने के बाद वो अंकुर फसलता है, और वहां से फसलने के बाद वहां से बहुत फल में वो परिणय होता है और बहुत सारे फल लाते हैं। ঠিক সেমনি ভাবে ঈশ্বরের কাছে দান দেওয়া, और ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के पास दान देना তার বীজ বোনা। या फिर बीज को बोना। আপনি জানেন না বীজ বোনা কত বড় আশীর্বাদ। आपको पता ही नहीं है कि बीज बोना कितना बड़ा आशीर्वाद আমার है। মনে আছে, আমার একজন পাস্টর ছিলেন, পাস্টর কার্ল। मुझे याद है मेरा एक पास्टर थे, पास्टर कर्ल। তিনি তার ঘরের রেশন শেষ হয়ে গেছে, তার পরিবার ওয়েট করছে আজকে স্যালারি পাবে, স্যালারি নিয়ে ঘরে গেলে তারা রেশন কিনে ঢুকবে, তারপরে খাবে। और उनके घर का राशन खत्म हो गया था। उनके घर का परिवार के लोग ये चिंता में थे कि आज उनको सैलरी मिलेगा, वो सैलरी से वो राशन लेके जाएंगे घर में और फिर उनका खाना बनेगा। পাস্টর চার্চে বলছে पास्टर चर्च में मंडली में कह रहे हैं স্যালারি দেওয়া হয়ে গেছে, सैलरी देना हो चुका है। আর চার্চে পাস্টর ঘোষণা করলো और चर्च में पास्टर घोषणा किए, আজকের আমাদের মিশন ট্রিপের দান তোলা হবে, आज हमारे मंडली में मिशन ट्रिप के लिए दान उठाया जाएगा, অমুক দেশের মিশন ট্রিপ হবে, और एक उस देश में हम मिशन ट्रिप करने जाएंगे। অনেক টাকা প্রয়োজন, बहुत पैसे का जरूरत है, তোমরা বীজ বোনো, आप लोग बीज बोए, ঈশ্বরের বাক্য সুসমাচার প্রচারের বীজ বোনো। परमेश्वर का वचन का सुसमाचार का बीज बोए। চার্চ শেষ, चर्च खत्म, বাইরে একটা বাক্স রাখা, बाहर में एक बॉक्स रखा है লেখা রয়েছে আপনি মিশনের জন্য বীজ বুনুন। और वहां पे लिखा है कि आप मिशन के लिए बीज को बोए। পাস্টর ওখান দিয়ে যাচ্ছে, पास्टर वहां से जा रहे हैं, আমাকে চাল কিনতে হবে, मुझे चावल खरीदना ডাল पड़ेगा, কিনতে হবে, दाल खरीदना पड़ेगा, বাচ্চাদের জন্য দুধ কিনতে হবে, बच्चे लोग के लिए दूध ডিম खरीदना কিনতে पड़ेगा, হবে, अंडा खरीदना অনেক पड़ेगा, রাশন তোলা আছে, बहुत राशन গাড়ি নিয়ে আগে যাব শপিং মলে, गाड़ी लेके जाऊंगा पहले शॉपिंग मॉल में, আর কি করব, और क्या करूंगा, সমস্ত রাশন কিনে বাড়ি যাব। सब राशन खरीद के घर পাস্টর लौटेगा। এক সাইডে দাঁড়িয়েছে, पास्टर एक साइड में आके खड़ा একটা हुआ খাম নিয়েছে, और एक खाम लिया, টাইট বার করিয়েছে, आसमान को निकाला, প্রার্থনা করেছে, प्रार्थना किया, খামে ঢুকিয়েছে, खाम में घुसाया, অফরিং বক্সে ফেলে দিয়েছে। ऑफरिंग बॉक्स में दे दिया। এবার যখন যাচ্ছে और जब वे जा তার रहे थे, দৃষ্টি পড়লো বীজ বোনো। उनका दृष्टि पड़ा उस बीज बोने में। না প্রভু আমি বুনবো না, नहीं प्रभु मैं नहीं बोऊंगा, আমার ঘরের लोग खायনি, मेरा घर में लोग नहीं खा रहे, এটা রাশনের পয়সা, ये राशन का पैसा আমি है, টাইট দিয়ে দিয়েছি, मैं 10 मार्क्स दे चुका আমি তো हूँ, যা দেবার দিয়ে দিয়েছি, मैं तो जो देना था वो दे दिया, যা তোমার তা তোমাকে দিয়েছি। जो तुम्हारा
আমি आपने दिया। বিশ্বস্ত, मैं विश्वासी हूँ, আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত। आपके प्रति विश्वासी আর हूँ। চলে গেল, और फिर चला गया, গেটের সামনে গেছে, गेट का सामने गया আর পার হতে পারছে না। और बाहर नहीं निकल पा रहा এখানে है। কেউ বলছে अंदर में कोई कह रहा है তোমার বীজ বোনা দরকার, तुम्हारा बीज बोना जरूरी है, তোমার বীজ বোনা দরকার। तुम्हारा बीज बोना जरूरी है। ভেতর লড়ছে, अंदर लड़ रहा है, আমার সংসারের সমস্ত লাগবে। मेरा संसार में सब कुछ लगेगा। আবার কেউ বলছে फिर कोई दोहरा रहा है তোমার বীজ বোনা দরকার। तुम्हारा बीज बोना जरूरी है। সোজা বীজ বোনা সে বাক্সের কাছে গেল, सीधा वो बीज बोने का बक्सा में गए, পকেটে হাত দিয়ে যা স্যালারি ছিল, जेब में हाथ घुसा के जो सैलरी था, প্রভু আমি তোমাকে দিলাম, प्रभु मैंने आपको दिया, এই বীজ আমি তোমার জন্য বুনলাম। ये बीज मैं आपके लिए बोया। হয়তো রেশন আমি নিয়ে যেতাম, हो सकता है राशन मैं ले जाता, কিন্তু এখন তুমি দেবে। लेकिन अभी आप दोगे। দিয়ে বাড়ি চলে গেল। वो दे के घर लौट गए। যখন বাড়ি যাচ্ছে, जब घर जा रहे थे যে বাড়িতে সামনে গেছে, और घर के सामने में गए, গাড়ি পার্ক করেছে, गाड़ी को पार्क किया, ঘরে ঢুকবে, घर में प्रवेश তাই कर, ঘরের সামনে একটা জুতো সেলফ আছে, और घर के सामने उनका एक जूता का शेल्फ है, আর সেলফে কি দেখছে? और वो शेल्फ में क्या देख रहे हैं? ওদের পরিবারের খুব অল্প জুতো, उनका परिवार का बहुत कम जूता है रखा हुआ, কিন্তু বাইরের কেউ এসছে, অনেক জন এসছে, অনেক জুতো রাখা, আর বাড়িতে রেশন নেই। लेकिन बाहर से कोई आया है, बहुत जूता रखा हुआ है, बहुत लोगों का जूता वहाँ पे है और घर में राशन नहीं है। বেল বাজালো, बेल बजाया, দরজা খুললো, दरवाजा खुला, ঘরের লোক ভর্তি, घर में लोग भर्ती है, প্রায় 10-12 জন এসছে, तकरीबन 10-12 लोग प्रवेश है। স্ত্রীর ফ্যামিলিরা এসছে, तो पत्नी का परिवार के लोग आए थे, ঘরে একটা কিছু নেই। घर में एक भी कुछ दाना नहीं है। প্রভু বীজ বুনেছি, प्रभु बीज बोया हूँ, আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত। मैं आपका प्रति विश्वास योग्य हूँ। গিয়ে বসলো, जाके बैठा, দেখছে সামনে কিছু ড্রিঙ্কস রাখা, देख रहे सामने कुछ पीने के लिए कुछ रखा है, কোথাও অ্যাপেল জুস, কোথাও অরেঞ্জ জুস, कहीं पे सेब का जूस है, कहीं पे ऑरेंज का जूस है, কিছু ক্যান্ডিস রাখা, कुछ कैंडीज रखा কিছু हुआ है, কুকিজ রাখা। कुछ बिस्किट्स रखा हुआ है। সে ওর দিকে তাকিয়ে বলছে জানি না কোথায় থেকে নিয়ে এলো। और वो देख के बोल रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से ये सब लाया। তার স্ত্রী এসে বলল उनका पत्नी आके कहा দেখো আমার ফ্যামিলিরা আসছে, देखिए मेरा परिवार के लोग आए हैं, আর এরা অনেকে এসছে, और ये लोग बहुत कोई आए हैं, কাল পর্যন্ত থাকবে। कल तक रहेंगे। এনার চিন্তা কাল পর্যন্ত থাকবে, আজকের রেশন নেই। और इनका सोच में डूब के कल तक रहेंगे, आज तो राशन नहीं है। তারপরে তার স্ত্রী বলল फिर उनका पत्नी कहा কিন্তু এরা একটা জিনিস করেছে যেটা আমার পছন্দ না। लेकिन ये लोग एक चीज किया है जिसका मुझे अच्छा नहीं लगा। কি? क्या? 3 মাসের রেশন নিয়ে এসছে। 3 महीना का राशन लेके आए हैं। যা কিছু একটা পরিবারের প্রয়োজন 3 মাসের নিয়ে এসছে। जो कुछ भी एक परिवार का जरूरत है 3 महीने के लिए बुलाए हैं। একদিনের বীজ বোনায়, 1 মাসের বীজ বোনায় 3 মাসের রেশন। एक दिन का बीज बुना, 1 महीना का बीज बुना, 3 महीना का राशन लाया। হালেলুয়া। हालेलुया। এই বীজ বোনা শেষ নয়, এই বীজ বোনা শুরু হয়। और ये बीज बोना खत्म नहीं, ये बीज बोना शुरुआत लाता है। যার জন্য আমাদের দান হলো ঈশ্বরের রাজ্যে বীজ বপন করা। और इसी कारण हमारा जो भेंट है वो परमेश्वर का राज्य में बीज को बोना। প্রত্যেকটা উদার কাজ একটি আত্মিক বীজ। हर एक उदारता का काम वो एक आत्मिक बीज है। আমার কাছে কিছু বীজ আছে, আমি দেখাতে চাই। और हमारे पास कुछ बीज है, हम वो दिखाना चाहते हैं। বীজ বলতে যে কোনো বীজ আমরা নিতে পারি। আমরা নিয়েছি ডাল। ওকে, बीज का मतलब हम जो कुछ भी बीज ले सकते हैं, हम यहाँ पे डाल लिए हैं। আমরা ডাল নিয়েছি। हम डाल लिए हैं। এবার আমি যদি আমার কাছে বড় জমি থাকে और यदि हमारे पास यदि कोई बड़ा जमीन रहता है, আর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, এই বীজগুলো ये बीज जो है সারা জীবন যদি পকেটের মধ্যে আমি রেখে দিই सारा जीवन यदि मैं अपना जेब में रख देता हूँ তাহলে কি হবে? तब क्या होगा? একটু অ্যানসার চাই প্লিজ। थोड़ा उत्तर चाहिए। বীজগুলো যদি আমি পকেটে রাখি কি হবে? बीज यदि मैं जेब में रख देता हूँ तो क्या होगा? ওকে, খারাপ হয়ে যাবে বা কোনো কাজে লাগবে না, রাইট? खराब हो जाएगा या फिर कोई काम में नहीं लगेगा, है ना? কিছুই হবে না। कुछ नहीं होगा। যদি আমি এগুলো মাটিতে যেখানে আমার জমি আছে আর সেটা হাল করে আর যদি ছিটিয়ে দিই, यदि मैं अपना जमीन में जहाँ पे जमीन में या फिर मिट्टी में मैं हल चला के वहां पे अगर फैला देता हूँ কি হবে? तो क्या होगा? জোরে 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 একটু লাউড। जोर से।
পরে এটা ফসল হবে এবং ফল দেবে, রাইট? बाद में इसका फसल होगा और ये फल लाएगा। চিন্তা করি যদি এটা 100টা বীজ হয়, सोचिए यदि ये 100 बीज होता है, কয়েক হাজার গুণ বেশি ফল দেবে। बहुत हजार गुना ज्यादा ये फल लाएगा। তাহলে বলুন, तब आप बोलिए, বীজ ছোট बीज छोटा কিন্তু ফসল অনেক বড় হয়ে যায়। लेकिन फसल बहुत बड़ा हो जाए। হয়তো এইটুকুনি পাত্রে আপনি বীজ দেখছেন, हो सकता है आप एक छोटा सा कटोरे में ये बीज देख रहे हैं, কিন্তু যদি এটা বোনা হয়, लेकिन इसको यदि बोया जाता है, আপনি কিন্তু ওই এক কাটোরাই বীজ পাবেন না, আপনি বস্তা বস্তা বীজ পাবেন। आपको सिर्फ एक कटोरा ही बीज नहीं मिलेगा, आपको उसके बाद बहुत ही ज्यादा भर के बीज मिलेगा। অনেকে ঈশ্বরের দশমাংশ দিতে চায় না, बहुत कोई परमेश्वर को दशमांश देना नहीं चाहते, অনেকে ঈশ্বরের জন্য কিছু বলতে চায় না। बहुत कोई परमेश्वर के लिए कुछ बोना नहीं चाहते কি हैं। করবো? क्या बोएंगे? আমি খুব কম দেব, मैं बहुत ही अधिक दूंगा, কম দেব, बहुत ही कम दूंगा, আর সেটা যোগ্য হবে না। और वो योग्य नहीं होगा। ভালো করে শুনুন, ध्यान से सुनिए, আপনার ছোট দানো ঈশ্বরের হাতে বড় আশীর্বাদের কারণ হতে পারে। आपका छोटा देना परमेश्वर के पास वो बड़ा आशीष का कारण हो सकता है। আপনাকে বিচার করতে হবে না আপনি ছোট কিনা, আপনাকে দেখতে হবে আপনি বিশ্বস্ত কিনা। आपको विचार करने का जरूरत नहीं कि वो छोटा है कि नहीं, आप विश्वास योग्य है कि नहीं वो देखना जरूरी है। হালেলুয়া। हालेलुया। 3 নম্বর পয়েন্ট, तीसरा पॉइंट, ঈশ্বর যা আমরা ছেড়ে দিই তা বৃদ্ধি করে, বা ঈশ্বরকে যা আমরা দিই ঈশ্বর তা বৃদ্ধি করে। परमेश्वर उस चीज को बढ़ाता है जिसे हम उसके हाथों में छोड़ देते हैं। আমেন। লোক তার 6 অধ্যায় 38 পদ, लूका उसका 6 अध्याय का 38 पद, দাও তো তাহাতে তোমাদেরকে দেওয়া যাইবে, লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকিয়া উপচিয়া তাহাদের কোলে দেবে, কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ করো সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে, যিশু বলিলেন। दूसरों को दो तुम्हें भी दिया जाएगा, वे पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर बाहर निकलता हुआ तुम्हारी झोली में उड़ेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। ঈশ্বর বলছে না যে তুমি সব নিজের কাছে রেখে দাও তাহলে অনেক পেয়ে যাবে, परमेश्वर ऐसा नहीं करे कि तुम अपने पास सब कुछ रख दो तभी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, কিন্তু তিনি বলছেন দাও लेकिन वे कह रहे हैं तुम दो দাও। दो। ঈশ্বর তোমাদের হাতে যা আমরা সমর্পণ করছি তা ঈশ্বর দ্বিগুণ করে দিতে পারে। परमेश्वर आपका हाथ में जो हम समर्पित करते हैं वो परमेश्वर उसको दुगना कर दे सकते हैं। ঈশ্বর শুধু অর্থে আশীর্বাদ করেন এমন নয়, परमेश्वर सिर्फ अर्थ में आशीष करता है वैसा नहीं है। আপনার শান্তি, आपका शांति, আনন্দ, आनंद, অনুগ্রহ, अनुग्रह, শাস্ত্র, अच्छा स्वस्थता, নতুন সুযোগ, नए अवसर, ভালো সম্পর্ক, अच्छे संबंध আত্মিক বৃদ্ধি। और आर्थिक ঈশ্বর আশীর্বাদ শুধু টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। परमेश्वर का आशीष सिर्फ पैसा में सीमाबद्ध नहीं है। আপনি ভালো করে বুঝুন, आप अच्छे तरीके से समझें, আপনি যখন দশমাংশ দানকারী হন आप जब दशमांश जानकारी बनते हैं, আপনার অর্থেই শুধু আশীর্বাদ আসে এমন নয়, आपका अर्थ में सिर्फ आशीष मिलता है ऐसा नहीं है। আপনার ডক্টরের ঘর বন্ধ হয়ে যায়, आपका डॉक्टर का दरवाजा बंद আপনার हो जाता সুদের है, ঘর বন্ধ হয়ে যায়, शुगर का दरवाजा बंद हो আপনাকে जाता লোক है, ঠকানো বন্ধ করে দেয়, आपको लोग ठगाना बंद कर देते আপনার हैं, বাজে টাকা ওরা বন্ধ হয়ে যায়, खराब पैसा उड़ना बंद हो जाता আর है, আপনি আশীর্বাদের জীবন যাপন করেন। और आप जो है आशीष में जीवन को बिताते हैं। দুর্ভিক্ষের সময় ইসাহাক বপন করেছিল মনে আছে? और দুর্ভিক্ষ, इसहाक ने संकट में या फिर अकाल में वो बोया था চারিদিকে দুর্ভিক্ষ ছিল। और चारों ओर अकाल था। আপনি আদিপুত্র তার 26 অধ্যায় 12 পদে এটা দেখতে পাবেন। और आप इसको उत्पत्ति उसका 26 अध्याय का 12 पद में देख सकते हैं। মাটিগুলো ফেটে গেছিল, और मट्टी जो था भूमि था वो पूरा फट चुका है, একটা ফসল উঠছিল না। एक भी फसल नहीं उगा था। মানুষ বলছিল যে ইসাহাক এগুলো করো না, और मनुष्य कह रहे थे कि इसहाक तुम ऐसा मत करो, এখন বপনের সময় নয়, और अभी बोने का समय नहीं है, বৃষ্টি পড়ছে না, তুমি বুনতে যাচ্ছ। बारिश नहीं हो रहा है तुम बोने जा
रहे हो। কিন্তু ইসাহাক ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করেছিল। लेकिन इसहाक जो थे वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर किए थे। তার বিশ্বাস ঈশ্বরের উপরে ছিল। उनका विश्वास जो था वो परमेश्वर के ऊपर था। তিনি কি করলেন? সেই সময় বপন করলেন, বীজ বুনলেন। और वो क्या किए? वो बोए थे, वो बीज बो दिए थे। আর সেখানে ঈশ্বর আশীর্বাদ করলো। और वहां पे परमेश्वर ने आशीष दिया বৃষ্টি था হলো। और बारिश हुआ আর সেখানে অনেক ফসল ফুটলো। और वहां पे बहुत सारा फसल उगा। ঈশ্বরের বিশ্বাস রাখার দরুন বহুগুণ ঈশ্বর তাকে ফিরিয়ে দিল। परमेश्वर में विश्वास रखने के बदौलत परमेश्वर उनको बहुत बहुतायत में फसल उगा दिया। আপনি জানেন না আপনার অলৌকিক আশীর্বাদ কখন শুরু হবে? আপনি চিন্তা করেন এবং অপেক্ষা করেন, মাথা ঠোকেন, কাঁদেন। आपको पता नहीं है कब आपका अलौकिक जो आशीष है वो आपका शुरुआत हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी रोते रहते, आप सिर पटकते रहते हैं। আপনি যেই সময় बोलें অলৌকিক শুরু হয়। आप जिस समय बोते हैं अलौकिक शुरू हो जाता है। আপনার বপন করা আপনার চারিপাশকে পর্যন্ত সাজায়। आपका बोना वो आपके चारों ओर उसको सजाते हैं। আমেন। आमीन। যখন অন্যরা বলে করো না, जब दूसरे लोग कहते हैं कि मत करो, তারা জাগতিক চোখে দেখে वे लोग जागतिक रूप आंख से देखते আর हैं তাই তারা বলে এটা করো না, অসম্ভব। और इसी कारण में कहते हैं कि वो मत करो, वो असंभव है। একবার চিন্তা করো সরিফাতের বিধবা, एक बार सोचिए जो शरीफत का जो विधवा थी, যেটা প্রথম রাজাবলী তার 17 অধ্যায় 8 থেকে 16 পদে লেখা রয়েছে। और जो हम इसको पहला राजा उसका 17 अध्याय का 8 से 16 पद में देख पाएंगे। তার কাছে শেষ এক মুঠো ময়দা আর একটু তেল ছিল। और उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी भर केवल थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बचा था। এবং তার কথা কি ছিল? এইটা নিয়ে আমরা রয়েছি দুই মা বেটা ভাগ করে খেয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব। और उनके बातें क्या थी कि ये इसके लिए हम थोड़े इंतजार में थे कि हम लोग दोनों माँ बेटे इसको खाने के बाद हम लोग मृत्यु के लिए अपेक्षा करेंगे। আর তিনি চাইলে তার জন্য রাখতে পারতেন, और वे चाहते यदि तो उनके लिए अपने आप के लिए रख सकते थे, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করেছিলেন। लेकिन वे परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास की আর थी। তিনি ঈশ্বরের জন্য নয়, ঈশ্বরের লোক এলিয়ার জন্য চিন্তা করেছিল। और वो परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लोग इलाह के लिए वो चिंता की थी। এলিসা যখন তাকে চেয়েছিল আর ঈশ্বরের লোক হিসাবে তাকে তিনি প্রথম স্থান দিয়েছিল আর সেই ময়দার তেল দিয়ে তাকে রুটি বানিয়ে দিয়েছিল। और ये जब मांगे थे तो वे परमेश्वर के उस दास के लिए वो उस आटा से और उस थोड़ा तेल से वो रोटी बना के वो उनके लिए लाए थे। প্রথম বীজ বোনা, और पहला बीज को बोना, তার কাছে বীজ ইম্পর্টেন্ট ছিল। और उनके लिए वो बीज महत्वपूर्ण था। শেষ খাওয়া और अंतिम भोज সেটা খেয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা, वही खा के मृत्यु के लिए अपेक्षा करना। সেই শেষ খাওয়ার বীজ পর্যন্ত বুনে দিয়েছিল। और वो अंतिम खाना वो बीज वो बो चुकी थी। আর এখানে কিন্তু পুরো ক্লিয়ার ছিল অসম্ভব, সম্ভব না, হতে পারে না। और यहाँ पे संपूर्ण तरीके से साफ था कि असंभव वो हो नहीं पाएगा। কিন্তু অলৌকিক কি ঘটলো? लेकिन अलौकिक क्या घटा था? ওই বীজ বোনাতে তার ময়দার জায়গা তেলের জায়গা আর কোনোদিনই খালি হলো वो না। बीज बोने का बदौलत उनके आटे का जगह या फिर उनके तेल का जगह कभी भी खाली नहीं हुआ। তার অলৌকিক যোগান দরজা খুলে গেল। और उनका अलौकिक जो जुगान का दरवाजा था वो खुल चुका था। আপনি যদি দেখেন आप यदि देखते हैं 5টা রুটি 2টি মাছ, 5 रोटी और 2 मछली, 3000 লোককে খাওয়ানো, 5000 লোককে খাওয়ানো। 5000 लोग को खिलाना। যোহন 6 অধ্যায় 1 থেকে 13 পদে যে স্টোরিটা রয়েছে, और यूहन्ना 6 अध्याय का 1 से 13 में जो घटना लिखा हुआ ওই है, দিন যিশু শুধু একটা কথা বলেছিল। उस दिन यीशु ने सिर्फ एक बात कहा था। যখন শিষ্যরা এসে বলছিল যে এরা না খেয়ে রয়েছে, প্রভু কি করব, আমাদের কাছে অত টাকাও নেই। जब 6 लोग आके कह रहे थे उनसे कि प्रभु ये लोग नहीं खा के, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, हम क्या करेंगे? তোমাদের কাছে কি আছে? तुम्हारे पास क्या है? তোমাদের কাছে কি আছে? तुम्हारे पास क्या है? আর ভালো করে বুঝি, और अच्छे तरीके से সেই समझिए, সময় শুধু পুরুষদের গোনা হতো, বাচ্চা মহিলাদের গোনাই হতো না। उस समय सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाति को गिना जाता था, बच्चे और महिलाओं को गिना नहीं जाता था। আর আমরা জানি মণ্ডলীতে বা ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য মেয়েরা বেশি আসে। और हम लोग जानते हैं कि मंडली में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लड़कियां फिर औरत ज्यादा आते हैं। অফিসিয়াল যদি দেখি প্রায় 15000 লোকের বেশি লোক খেয়েছিল। और सही तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तकरीबन 15000 से भी ज्यादा लोग वहां पे खाए थे। সেদিন মিরাকেলটা কোথায় ঘটেছিল? और उस दिन अलौकिक काम कहाँ हुआ था? বীজ বোনাতে बीज बोने में একটা বাচ্চা ছেলে 5টা রুটি আর 2টি মাছ এনে যিশুকে দিয়েছিল। एक बच्चे लड़के ने आके 5 रोटी और 2 मछली लाके यीशु को दिया था।
দেখতে খুব সামান্য হলেও देखने में बहुत साधारण या फिर सामान्य होने से भी, কিন্তু যখন সেটা যিশুর হাতে পড়লো लेकिन जब वे यीशु का हाथ में पड़ा আর সেটা মিরাকেল হতে শুরু করলো, और वो अलौकिक काम होना शुरू বাড়তে শুরু করলো, बढ़ना शुरू हुआ, 5,000 লোক খেলো, 5,000 लोग खाया, 15,000 লোক খেলো, 15,000 लोग আর खाया 12 ডালা বেঁচে গেছিল। और 12 टोकरी वहां पे बच चुका था। অলৌকিক ঘটনা ছেলেটার হাতে ছিল না, और अलौकिक या फिर चमत्कार घटना जो था वो उस बालक के हाथ में नहीं তার था, স্টেপে ছিল, वो उसका पाँव बढ़ाने में था, তার দেবার দরুন ছিল। उसका देने का बदौलत था। আপনার ঘরে আশীর্বাদ ঈশ্বর অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, आपका घर में आशीर्वाद परमेश्वर ऑलरेडी दे चुके हैं, কিন্তু আপনার ঢাকনা বন্ধ, लेकिन आपका जो ढकना है वो बंद আর है, সেই ঢাকনা হলো স্টেপ। और वो ढक्कन जो है वो आपका पाँव बढ़ाना আপনি है। বীজ বুনতে চান না, आप बीज बोना नहीं चाहते আপনি हैं, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কিছু করতে চান না, परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ करना नहीं আপনি चाहते, পাওয়ার বিশ্বাসী, দেবার বিশ্বাসী নয়, आप पाने का विश्वासी है, देने का विश्वासी नहीं আপনি है, বোনার বিশ্বাসী নয়, आप बोने का विश्वासी আপনি नहीं है, বিনা বুনে কাটতে চান। आप बिना बो के ही काटना चाहते हैं। অলৌকিক ঘটনা তখন শুরু হয় না যখন আপনি না দিয়ে কাটতে চান, चमत्कार तब शुरुआत नहीं लेता है जब आप नहीं दे के कुछ पाना चाहते हैं, যখন আপনি বুনবেন তখনই আপনি কাটবেন। जब आप कुछ बोएंगे तभी आप कुछ काटेंगे। 4 নম্বর পয়েন্ট, 14 पॉइंट, আমরা आशीर्वाद পাই যাতে অন্যদেরকে আশীর্বাদ করতে পারি। हमें आशीष इसलिए मिलती है ताकि हम दूसरों को या फिर दूसरे के लिए आशीष बने। আপনাকে ভালো করে বুঝতে হবে আপনি আশীর্বাদ এই কারণে ঈশ্বর আপনাকে করে যাতে আপনার দ্বারা অন্য কেউ আশীর্বাদ যুক্ত হয়। आपको अच्छे तरीके से ये समझना पड़ेगा, आप आशीषित इसी कारण होते हैं परमेश्वर के द्वारा, ताकि आप किसी और के जीवन में आशीषित बन सके। 2 করিন্থীয় 9:11 পদ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 11वां पद, এই রূপে তোমাদের সর্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্ত সর্ব বিষয়ে ধনবান হইবে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সম্পূর্ণ করে। तुम हर प्रकार से संपन्न बनाए जाओगे ताकि तुम हर अवसर पर उदार बन सको। तुम्हारी उदारता परमेश्वर के प्रति लोगों के धन्यवाद को पैदा करेगी। ঈশ্বর কেন আমাদেরকে আশীর্বাদ করে? परमेश्वर क्यों हमें आशीषित करते हैं? শুধু যেন আমরা আরো অধিক বেশি পাই তার জন্য केवल इसलिए हम ताकि और अधिक पा सके इसी कारण না, नहीं, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেন वह हमें आशीषित करते हैं যাতে আমরা অন্যদের আশীর্বাদ করতে পারি, যার প্রয়োজন তার পাশে দাঁড়াতে পারি। ताकि हम दूसरों को आशीष कर सके और जिसका जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उसके बाजू में हम खड़े हो सके। এই জন্য তো আব্রাহামকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেছিলেন और इसी कारण अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया था যাতে তিনি বহু জাতির আশীর্বাদের কারণ হয়। ताकि वह बहु जाति का बहुत सी जातियों के लिए आशीष बन सके। ঈশ্বর যখন দেখে আপনার উপরে ট্রাস্ট করতে পারবে, আপনি বিশ্বস্ত, আপনি আশীর্বাদকে নিয়ে রেখে দেন না, অন্য দেন, তখন ঈশ্বর আপনার প্রতি বিশ্বস্ত হয়। परमेश्वर जब देखते हैं कि आप विश्वास योग्य, आप आशीष को लेके अपने पास नहीं रख देते, आपको आशीष देने से आप दूसरे को भी आशीष कर सकते हैं, दूसरे के लिए आशीषित बन सकते हैं, तब आपको परमेश्वर आशीष करते हैं। আর ঈশ্বর আপনার এই আশীর্বাদ দিতে চান কারণ আপনি যে দারিদ্রতার জীবন যাপন করছিলেন সেখান থেকে বার করে আর আপনার প্রতি ট্রাস্ট করে যে আপনি অন্য যারা দারিদ্র আছে তাদেরকে আশীর্বাদ করবেন, আর এই আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করেন। और परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं ताकि आप खुद भी गरीबी से निकल पाए और परमेश्वर आपको भरोसा कर सके, निर्भर कर सके, ताकि आप जैसे गरीबी से निकले हैं आप दूसरों को भी गरीबी से निकाल पाए। আর এই জন্য তো ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করে, और इसी कारण परमेश्वर आपको आशीष करते हैं, আপনাকে রেসপন্সিবিলিটি দেয়, आपको दायित्व देते हैं, আপনাকে ট্রাস্ট করে। आपको विश्वास करते हैं। ঈশ্বর আপনাকে অর্থ ব্লেসিং করে ভয় পায় না যে লুকিয়ে নেবে, চুরি করে নেবে। आपको परमेश्वर अर्थ का आशीष दे के आपसे डरता नहीं है कि आप ले लेंगे, चोरी कर लेंगे, তিনি छिपा लेंगे। আপনাকে 100% বিশ্বাস করে, যদি আপনাকে আশীর্বাদ করে আরো অনেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। वे आपको 100% आपको विश्वास करते हैं क्योंकि वो जानते हैं यदि आपको वो आशीषित करते हैं आपके द्वारा आप और भी बहुत कोई आशीष पाएगा। ঈশ্বর আপনাকে অর্থ ব্লেসিং করতে চায় যাতে আপনি মণ্ডলীকে দেন আর মণ্ডলী সুসমাচার বহন করতে পারে। परमेश्वर आपको अर्थ का आशीष करना चाहते हैं ताकि आप मंडली में ला सके और मंडली सुसमाचार का कार्य में इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বর আপনাকে ট্রাস্ট করে। परमेश्वर आपको भरोसा करते हैं। উদারতা শুধু অর্থে হয় না, उदारता सिर्फ अर्थ में नहीं होता है। আপনি দিতে পারেন,
आप दे सकते हैं আপনার সময়, आपका समय, আপনার অর্থ, आपका अर्थ, আপনার হেল্প, आपका सपोर्ट, आपका सहायता, পাশে দাঁড়ানো। किसी और के पास खड़े होना। আপনার সময় কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। আপনি লোকের সামনে একটা হাসি দেওয়া মানুষের দুঃখকে মুছে দেয়। आपका एक हंसी लोगों को देना वो लोगों का दुख को मिटा देते हैं। আপনার লোককে উৎসাহ দেওয়া, आपका लोगों को उत्साही देना, কাউকে ক্ষমা করা, किसी को क्षमा करना, কারোর জন্য প্রার্থনা করা, किसी के लिए प्रार्थना करना, তাদের প্রতিভাকে তুলে ধরা, उनका প্রতিভা ট্যালেন্ট, उनका टैलेंट को, प्रतिभा को उठा के दिखाना, তাদের সেবা করা, उनका सेवा करना তাদের আতিথেয়তা করা মানে ওয়েলকাম করা, और उनको आह्वान करना या फिर वेलकम करना, মণ্ডলীতে দশমাংশ দেওয়া, मंडली में दशमांश देना, মণ্ডলীর কোনো কাজে তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, मंडली में कोई काम के लिए अर्थ दे के सहायता নইলে करना, তো মানে দান দেওয়া। भेंट लाना। প্রত্যেকটা উদার কাজ ঈশ্বরের কাছে কিন্তু মূল্যবান। और हर एक जो उदारता का काम है वो परमेश्वर में बहुत ही महत्वपूर्ण এক है। একজন চার্চে বিশ্বাসী আছে कुछ मंडली में विश्वासी आते हैं আর লোককে উৎসাহিত করে, और लोगों को उत्साहित करते हैं, আমি প্রভুর জন্য খুব খিদে আছে, मेरा प्रभु के लिए बहुत भूख है, আমি চার্চে আসতে চাই, मैं मंडली में आना चाहता हूँ, আমি প্রোগ্রামে আসতে চাই, मैं प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, আমার काছে পয়সা নেই, मेरे पास पैसा नहीं है, আমার খুব ইচ্ছা করছে, मेरा बहुत इच्छा कर रहा है, আমি যদি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना কেউ যদি দেয়, कोई यदि देता है, আসলে তার উদ্দেশ্য তুমি যেন দাও, असलियत में उनका उद्देश्य है कि तुम मुझे दे पाओ, আর আমি মায়ায় পড়ে গেলাম, और मैं माया में गिर गया আর আমি ওকে টিকিটের পয়সা দিয়ে দিলাম, और मैं उनको टिकट का पैसा दे আমি दिया, একটা কাপড় কিনবো বলে টাকা রেখেছিলাম, और मैं एक कपड़ा खरीदने के लिए पैसा रखा था, প্রোগ্রামে পড়ে যাবো, प्रोग्राम में पहन के কিন্তু जाऊंगा, ভাই টিকিটের পয়সা নেই, लेकिन ये भाई का टिकट का पैसा আমি नहीं है, টিকিটের পয়সা দিলাম, मैं टिकट का पैसा दिया, আমি পুরনো কাপড় পরে গেলাম, मैं पुराना कपड़ा पहन के আরে गया, ভাইয়ের কাছে পয়সা নেই, और ये भाई के पास पैसा নতুন नहीं है, সারবানি কিনেছে, नया शेरवानी खरीदा है, নতুন জুতো কিনেছে, जूता खरीदा है, চুল স্ট্রেট করেছে, और को स्ट्रेट চোখে লেন্স পড়েছে, लेंस আর पहना है, টিকিটের পয়সা ছিল और না, इसके पास टिकट का पैसा नहीं আর था, তোমার কাছে টিকিটের পয়সা নিয়ে প্রোগ্রামে গেছে, आपके पास से टिकट का पैसा लेके আর प्रोग्राम में তুমি आया है, পুরনো কাপড় পরে গেছো, और आप पुराना कपड़ा पहन के गए हैं। এটা ডেঞ্জারাস। ये बहुत ही खतरनाक है। আপনার বীজ যেন সঠিক জায়গায় বোনা হয়। आपका बीज वो सही जगह पे बो सके। আমেন आमीन আমেন आमीन। যখন পবিত্র আত্মা আপনার মধ্যে থাকে না, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है ना, আপনার মধ্যে খিদে জন্মায় ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করাতে, आपके अंदर भूख जन्म लेता है परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए। আর আপনি জানেন না ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদই করে এই কারণে যাতে আপনি সুসমাচারের কাজের জন্য অর্থকে দেন। और आप जानते ही नहीं है परमेश्वर आपको आशीष इसी कारण करते हैं कि आप अर्थ दे सके परमेश्वर का सुसमाचार को बढ़ाने के लिए। আর আপনি নির্ভয় স্বেচ্ছায় বেশি করে ঈশ্বরের জন্য দেন, কারণ আপনি জানেন যিশুর শেষ আদেশ সমুদ্র জগতে যাও আর সুসমাচার পৌঁছাও। और आप साहस रूप से अपने मन से अपने सारे हृदय से आप परमेश्वर के लिए लाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंत में यही कह रहा है कि समुद्र जगत में जाओ सुसमाचार प्रचार करो। যিশু আপনাকে শুধু শরীরে নয়, আপনাকে আত্মাকেও সুস্থ করতে চায়। यीशु सिर्फ और सिर्फ आपको शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से भी आपको चंगा करना चाहते हैं। বিলিভ করুন, आप विश्वास कीजिए, বিশ্বাস করুন, विश्वास कीजिए। নেওয়ার থেকে আনন্দ দেওয়াতে আছে। लेने में से आनंद देने में बहुत है। হালেলুয়া হালেলুয়া। 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 আপনি যে শান্তি যে আনন্দ আপনার দেওয়াতে থাকবে, নেবাতে সেই শান্তি আনন্দ থাকবে না। आपका जो शांति जो आनंद देने में रहेगा वो लेने में आपको नहीं मिलेगा। হালেলুয়া हालेलुया। তো আসি আজকে থেকে বীজ বোনা শুরু করি। तो आइए आज से हम बीज बोना शुरू আমি करें। অনেক পাস্টারকে চিনি हम बहुत पास्टर को पहचानते যারা हैं বীজ বুনেছে তার ঘরের পয়সা দিয়ে, जो बीज बोया है अपना घर के पैसे से, ঘরের জন্য সেভ করছিল, কারণ তারা ভাড়া বাড়িতে থাকে। अपना घर के लिए वो बचा रहे थे क्योंकि वो भाड़ा का घर में रहते हैं। আর যখন সে ঘরের জন্য অর্থ মণ্ডলীর কাছে দিয়ে দিয়েছে, ঈশ্বর তাকে বেটার ঘর দিয়েছে। और जब वो घर का पैसा बचा हुआ पैसा जो मंडली के काम के लिए दे दिए थे, परमेश्वर उनको बहुत ही एक उत्तम घर दे दिए। আপনার বীজ কখনো বিফল হবে না, আপনার বীজ অঙ্কুরিত হবে আর
আর বহু ফলের ফল দেবে। মনে রাখবেন, বহু ফলের ফল দেবে। आपका बीज कभी भी वो खराब नहीं होगा, बेकार नहीं जाएगा। आप याद रखिए, आपका वो बीज अंकुर भी होगा, फसल भी काटेगा और बहुतायत में वो फल लाएगा। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আজকে সিদ্ধান্ত নিন, आज सिद्धांत लीजिए, প্রভু আমি তোমার জন্য বীজ বুনবো। प्रभु मैं आपके लिए बीज बोऊंगा। সেটা আমার দশমাংশ দিয়ে নয়, वो मेरा दशमांश दे के আমার नहीं, দান দিয়ে নয়, मेरा भेंट दे के नहीं, আমার এক্সট্রা বীজ, मेरा अधिक, मेरा एक्स्ट्रा बीज, আমার প্রেম मेरा प्रार्थना, তোমার প্রতি। मेरा प्रेम आपके प्रति। আর যখনই আমি এই বাক্য দিই ফাইন্যান্সিয়াল নিয়ে, और जब सर ये वचन देते फाइनेंस लेके, তখনই আমি বলি, तभी वे कहते हैं আর আজও বলবো, और आज भी कहते हैं, আপনার যদি মনে হয় এই মণ্ডলী পয়সার অভাবের জন্য আপনার কাছে চাইছে, এই মণ্ডলীতে দেবেন না, অন্য কোনো মণ্ডলীতে দিয়ে আসুন, কিন্তু প্রভুর জন্য বীজ বুনুন। आपको यदि ऐसा लगता है कि ये मंडली इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये मंडली का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इस मंडली में नहीं, आप दूसरा मंडली में जाके दीजिए, लेकिन फिर भी आप अपना बीज को बोए। হালেলুয়া। हालेलुया। বীজ বোনা শুরু করুন। बीज बोना शुरू कीजिए। আমি মনে আছে, আমার একটা বন্ধু কেরালা থেকে এসেছিল, আমি ওর সঙ্গে গুজরাট অনেক জায়গায় গেছিলাম। और सर को याद है, सर का एक दोस्त वो केरल से आए थे और वे उनके साथ बहुत ही जगह में गए थे। মহারাষ্ট্র, গুজরাট অনেক জায়গায় আমি সুসমাচার প্রচার করতে গেছিলাম। महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत ही ऐसे जगह में सुसमाचार प्रचार करने गए थे उनके ওনার साथ। প্রচার একটা আমার খুব মনে আছে। और उनका एक प्रचार सर को बहुत अच्छी तरीके से याद है। উনি প্রচার করেছিল वो प्रचार এই किए বপন নিয়ে, ये बोने को लेके, আর তিনি বলছিল আপনি বপনকারী হন আর মটনকারী খান। और वे कह रहे थे कि আপনি বপনকারী হন আর মটনকারী খান, आप बोए और आप মটন मटन খাইয়ে। खाइए। তো উনি কন্টিনিউ এটা রিপিট করছিল, और ये कंटिन्यू ये दोहरा रहे थे আর লাস্টে বলেছে और अंतिम में वो कहे थे, আমি কেন মটনকারী বলছি, मैं क्यों मटन करी कह रहा हूँ? যে বনে সে আশীর্বাদের খাওয়া খায়। जो बोता है वो आशीर्वाद का खाना खाते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি যদি আশীর্বাদ এবং আনন্দের জীবন যাপন করতে চান বা সাকসেসফুল লাইফ যাপন করতে চান, आप यदि आशीष में या फिर अनुग्रह में या फिर बहुत ही उन्नतम जीवन आप बिताना चाहते हैं, তাহলে বীজ বোনা শুরু করুন। तब बीज बोना आप शुरू कीजिए। আমেন। आमीन।